Last time we started with a chapter organism, that is reproduction in organism. So last time we did a reproduction part. I told you that there are two types of reproduction. One is asexual and other is sexual reproduction. Although the chapter contains a very easy terms, but still we are supposed to be more tricky. देखिए क्या क्या पार्ट बुक्स में दिए और क्या क्या पार्ट आपने थॉरोली करने हैं. तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहला जो डिफरेंस दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि एसेक्सुअल इंडिविजुअल्स दे आर यूनिसेक्सुअल, सॉरी ये यूनिपेरेंटल, आई एम सॉरी यूनिपेरेंटल. देखिए छोटी छोटी टर्म्स हैं ये आपने पढ़नी है. दे आर यूनिपेरेंटल. देखिए कंपटीशन का क्या क्वेश्चन आता है, बुक्स में दिया है यूनिपेरेंटल, दे आर यूनिपेरेंटल, एक पेरेंट है. और यहाँ दिया है दे आर बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल. यहाँ देखिए बाई पेरेंटल तो है बट एक एक्सेप्शन भी है जो कंपटीशन में पूछी जाती है. व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? वो एक्सेप्शन क्या है पहले वो देखेंगे. कौन सी वो एक्सेप्शन है जहाँ यूनिपेरेंटल, जहाँ ये यूनिपेरेंटल भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल भी होता है. सो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस. बाई पेरेंटल, दो पेरेंट्स, दो पेरेंट हैं, ये मेल है ये फीमेल है, ये कोई भी है, ये एक एक्स वाई, ये एक्स मैन है, ये कोई मिस है, ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो दे हैव अ बेबी. तो दैट इज व्हाट, दैट इज द बाई पेरेंटल. बट देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. वो एक्सेप्शंस को हमने पढ़ना है कि क्या है वो एक्सेप्शंस. तो हम बात करते हैं यूनिपेरेंटल, बाई पेरेंटल. बाई पेरेंटल में क्या होता है कि एक टर्म आती है सिन. सिन बहुत इंपॉर्टेंट है. सिन मैंने कई बार आपको बताया है सिन का मीनिंग क्या होता है. तो सिन होता है फ्यूज और कंबाइंड. कंबाइंड, सिन इज कंबाइंड. ओके, सिन मीन्स कंबाइंड. तो हम कहते हैं सिनगैमी. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है दैट इसको हम कहते हैं सिनगैमी. सिनगैमी, दिस इज वन पार्ट, सिनगैमी. तो ये सिनगैमी मीन्स फ्यूज हुआ. गैमी, गैमी, गैमी इज अ मैरिज, गैमी इज अ मैरिज, गैमी कहते हैं मैरिज को. ऐसा ही टर्म आएगी हमारे जेनेसिस. जेनेसिस, जेनेसिस होता है फॉर्मेशन. ये दीज टर्म्स आर कमिंग अक्रॉस इन दिस चैप्टर. दैट इज व्हाट इज दिस, सिन, सिन इज फ्यूज. अब देखिए सिन, सिंसिशियल, साइनैप्स. साइनैप्स हम कहते हैं, साइनैप्स. साइनैप्स ये एक न्यूरॉन है, अदरवाइज ये न्यूरॉन है. ये न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ता है, फ्यूज होता है तो साइनैप्स कहते हैं. या एक क्रोमोसोम है तो ये साइनैप्सिस होती है. यहाँ ये हमने पढ़ा है इन केस ऑफ मियोसिस में पढ़ा है, हमने मियोसिस में पढ़ा है साइनैप्सिस होती है. तो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे. तो पहला मैंने बताया कि ये एक्सेप्शन हमने करनी है. दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकंड पार्ट है कि यहाँ के गैमीट फॉर्मेशन होती है. गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन यहाँ होती है लेकिन यहाँ नहीं होती. लेकिन एक एक्सेप्शन है, यहाँ नहीं होती, एसेक्सुअल में नहीं होती. नो गैमीट फॉर्मेशन बट देयर इज एक्सेप्शन. नो गैमीट फॉर्मेशन, एक गैमीट फॉर्मेशन नहीं है बट एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्शन इज देयर. वो एक्सेप्शन भी आज हम बात करेंगे क्या वो एक्सेप्शन है, क्या क्या वो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में. बाकी बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है. पर ये चीज़ों पे जो कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं कि ये यूनिपेरेंटल है, ये बाई पेरेंटल है, पर एक्सेप्शन है. क्या वो एक्सेप्शंस हैं पहले हम इस बाई पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट को करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने कहा कि बाई पेरेंटल है पर मोनो पेरेंटल, ये बाई पेरेंटल तो हैं बट एक एक्सेप्शन भी है. एक्सेप्शन क्या है देखो, ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में है. दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में है. दोनों सेक्स, मैं बात करता हूँ अर्थ फॉर्म की, मैं बात करता हूँ अर्थ फॉर्म की.
अर्थवॉर्म में ये अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में अर्थवॉर्म इज हर्माफ्रोडाइट, 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 हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग है दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या चीज़ें हैं, ध्यान से देखो, इसमें ओवरी भी हैं, इसमें ओवरी भी हैं, टेस्टिस भी हैं, इसमें ओवरी भी हैं, टेस्टिस भी हैं, बोथ द ओवरीज एंड टेस्टिस आर देयर, गॉट इट। तो बोथ ओवरी एंड टेस्टिस होती हैं, तो उस केस में दो पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल्दो इनमें जो व्हाट हैपन्स, ये जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में प्रोटेंड्रियन प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्रियन प्रोटोगाइनी क्या होता है, ध्यान से देखिए कि कई बार ओवरी मेच्योर अर्लियर, ये अर्लियर मेच्योर हो जाती है ओवरी, या कई बार टेस्टिस मेच्योर अर्लियर, ओके, एक मेच्योर अर्लियर हो जाती है, तो दे नीड सम अदर ऑर्गेनिज्म, इनको दूसरी अर्थवॉर्म चाहिए, किसके लिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, गॉट इट। तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये एक्सेप्शन आ गई। आपको पूछा जाए कि आप बताइए एक्सेप्शन क्या है, आप कहोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल तो होते हैं पर यूनिपेरेंटल भी होते हैं, किस केस में, व्हेन द ऑर्गेनिजम्स आर बाइसेक्सुअल, व्हेन ऑर्गेनिज्म आर बाइसेक्सुअल, बिकॉज ह्यूमन बीइंग क्या है, मेल और फीमेल, ह्यूमन बीइंग आर यूनिसेक्सुअल, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, यूनिसेक्सुअल हैं, और यहाँ बाइसेक्सुअल इज द एक्सेप्शन। अब आइए सेकंड पॉइंट, मैंने आपको बताया कि ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ गैमीट नहीं बनते, पर कई बार ये यहाँ गैमीट नहीं बनते, पर कई बार गैमीट बनते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम आपको बताएंगे, एक प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय इट। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनो, पार्थिनो, पार्थिन होता है, पार्थिन का मीनिंग है वर्जिन, तो पार्थिनोजेनेसिस नॉन एज वर्जिन बर्थ। देखो क्या इंटरेस्टिंग है, कैसे इंटरेस्टिंग है। पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा कि एक इस यूनिवर्स में एक ऑर्गेनिज्म है हनी बी, हनी बी, हनी बी की एग्जांपल हम देखेंगे, हनी बी, हनी बी, हनी बी का जो साइंटिफिक नेम है एप्पी, एप्पी जहाँ भी आता है इट इज रिलेटेड टू हनी बी, जैसे एपीकल्चर, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, ये नाम है इनके, हनी बी के नाम है। तो ऐसे देखो हनी बी की एग्जांपल है, ध्यान से सुने क्या है, ये हनी बी का छत्ता है, ये हनी बी का छत्ता है, इस छत्ते में क्या है, तीन टाइप के इंडिविजुअल रहते हैं हनी बी में, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो रानी होती है, क्वीन, एक तो रानी होती है, और एक वर्कर होते हैं, एक वर्कर होते हैं, और एक ड्रोन होते हैं। देखो क्या क्या ये कितनी बढ़िया केस है, क्वीन रानी, नाम की रानी है पर ये बच्चे पैदा करती रहती है, ये रानी क्वीन, क्वीन का काम है टू प्रोड्यूस एग, टू प्रोड्यूस एग। और पाँच छः एक हाइव में 5-6 ड्रोन होते हैं, 5-6 ड्रोन होते हैं। ये ड्रोन जो है इनका काम क्या है, ये जो ड्रोन है दे आर मेल, ये ड्रोन मेल है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ये ड्रोन मेल हैं, ये क्या करते हैं, ये इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये इस क्वीन को फर्टिलाइज करते हैं, इस क्वीन को फर्टिलाइज करते हैं, और वो क्वीन कैसे बेबी प्रोड्यूस करती है वो मैं बाद में बता दूंगा। वर्कर का काम है कि इन्होंने काम करना है, इन्होंने सारा काम करना है, डिफेंस करना है, काम करना है सारा। तो ये 3 कास्ट सिस्टम है इसमें हनी बी में, देखो ध्यान से, कास्ट सिस्टम है। होगा क्या, देखिए ये जो हनी बी है, पहले तो उसके जनरल स्टोरी सुनी है कि हनी बी क्या करती है, ये हनी बी है, ये हनी बी क्या करती है, बहुत बड़ी है, साइज भी बहुत बड़ा है हनी बी का। ये हनी बी क्या करती है कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन क्या होता है कि ड्रोन, ये 5-6 ड्रोन, ये 10-12 ड्रोन इस हनी बी के पीछे लग जाते हैं, ये पीछे लग जाते हैं, 5-6 ड्रोन है ये ड्रोन पीछे, दैट मीन्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हनी बी, इनमें कुछ फिरोमोन्स होते हैं उनकी वजह से दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हनी बी। ये ड्रोन, इनमें से ओनली वन गेट द चांस टू फर्टिलाइज हर, एक को मौका मिलता है, एक को मौका मिलता है कि ये फर्टिलाइज हो। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, जब ये फर्टिलाइज हुई तो ये क्या करेगी, ये क्वीन है, ये क्वीन क्या करेगी, इस हनी बी के बहुत सारे स्पर्म अपने अंदर इकट्ठे कर लेगी,
बहुत सारे स्पर्म इकट्ठे कर लेगी अपने अंदर, और जैसे ही इसने स्पर्म इकट्ठे किए इसको मार देगी, इस ड्रोन को मार देगी, बहुत माड़ी किस्मत है इसकी, मार देगी। ओके, और ये जो बाकी बचे जो पहुंच नहीं पाए थे यहाँ, ये जब अपने छत्ते में वापस गए तो इनको वो वर्कर नहीं आने देंगे कि भैया तुम ना आओ अंदर, ये भी मर जाएंगे। देखिए हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। और भी आगे क्या इंटरेस्टिंग है, ये मर गए, खत्म हो गए। हनी बी ने, हनी बी की कौन सी वो क्वीन ने अपने अंदर इकट्ठे कर लिए, क्या कर लिए, स्पर्म इकट्ठे कर लिए, दैट हैज कलेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स इन इट। ओके, ये स्पर्म इसने इकट्ठे कर लिए। अब क्या होगा, अब जो स्पर्म इकट्ठे किए, ये क्वीन थी, अब क्वीन क्या करेगी, ये जो स्पर्म इकट्ठे किए इसने, ये स्पर्म है सारे, दीज आर द स्पर्म्स, ये स्पर्म इकट्ठे किए। अब इसने अपने एग, ये इसके एग हैं, बहुत सारे एग हैं क्वीन के। अब ये इन एग को क्या करेगी, पकड़ के एक स्पर्म को पकड़ेगी और उसको एग के साथ फ्यूज करेगी, और क्या बन जाएगा, स्पर्म और एग जब आपस में जुड़ते हैं, स्पर्म और एग जब आपस में जुड़ते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ये क्या है, ये मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, और ये क्या है, ये फीमेल गैमीट है। ये मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो ये क्या बनाते हैं बच्चे, ये बनाते हैं जाइगोट, ये बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट इज ऑलवेज 2n, जाइगोट इज ऑलवेज 2n। गॉट इट, समझ आ गया यहाँ तक। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, रानी कभी रानी नहीं बनने देगी, रानी नहीं बनने देगी रानी अपने छत्ते में। ये जो इसका छत्ता है, इस छत्ते में ये जो इसका हाइव है, इस हाइव में ये हाइव है, ये क्या करेगी, क्वीन क्या करेगी, क्वीन क्या करती है, ध्यान से देखिए, क्वीन क्या करती है, क्वीन सिक्रीट्स एंटी क्वीन सब्सटेंस, एंटी क्वीन सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। एंटी क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है, जिससे यहां कोई छत्ते में कोई ऐसा सेल नहीं बनता जहां रानी बन पाए। गॉट इट। तो क्या होगा, ये रानी क्या करेगी, ये देखिए, ये एग आया, ये स्पर्म आया, दोनों क्या बना, जाइगोट। जाइगोट से बनेगा लार्वा, जाइगोट से बनेगा लार्वा। लार्वा के लिए दो टाइप का फूड होता है जब ये क्वीन एंटी क्वीन सब्सटेंस नहीं रिलीज करती। दो टाइप का फूड है, टू टाइप्स ऑफ फूड इज प्रेजेंट। दो टाइप का फूड प्रेजेंट है, किसमें, छत्ते में। दो टाइप का फूड है, एक फूड का नाम क्या है, देखिए कैसे याद करना आपने। एक है रॉयल जेली, जैसा नाम रॉयल मीन्स राजा महाराजाओं वाला फूड है। और एक है बी ब्रेड, अब ये देखिए किसी को किसी रीजन से, डोंट माइंड इट, किसी रीजन से एक ओवरऑल जो बात है। अब मैंने इसको इजी एक याद करने का तरीका बनाया है। याद करने का तरीका क्या बनाया है कि जो तो राजा महाराजाओं वाला भोजन खाएगा वो रानी बनेगी, राजा महाराजाओं वाला वो रानी बनेगी। जो ब्रेड खाएगा वो भैया बनेगा, भैया मीन्स काम करने वाला बनेगा। गॉट इट। तो भैया क्या आ गया, बी ब्रेड वाला क्या आ गया, भैया क्या है, वर्कर है, क्या बन गया है, वर्कर। और ये रानी राजा महाराजा वाली क्या बनी, रानी क्या होगी, क्वीन। ये देखो फूड के बेस पे हमने इनको, ये जो लार्वा बना, तो हमेशा तो रानी बनेगी नहीं, ये कब बनेगी, जब ये रानी बूढ़ी हो जाएगी। ये रानी जब बूढ़ी होगी तो ये एंटी क्वीन सब्सटेंस नहीं रिलीज करेगी, और उस टाइम जो पहला लार्वा जाके यहाँ बैठ जाएगा वो रानी बनेगा, वो एंटी क्वीन सब्सटेंस रिलीज करने के बाद फिर जब तक वो मरी नहीं तब तक, या बूढ़ी नहीं हुई तब तक, वो एंटी क्वीन सब्सटेंस क्या करती रहेगी, रिलीज करती रहेगी। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब देखिए, आइए, अब ये रानी क्या बना रही है, भैया बना रही है, बहुत सारे काम कर बना रही है, बहुत ज़्यादा। क्या बना रही है, लार्वा। क्या बना रही है, वर्कर बना रही है। वर्कर क्या है, दे आर स्टेराइल फीमेल। क्या है, ये स्टेराइल फीमेल हैं, ये फर्टाइल नहीं है, दे आर स्टेराइल फीमेल। तो दिस इज वन वे। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि रानी इनको इकट्ठे कर रही है, डाल रही है। अब मैं इसको एक अलग तरीके से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल अलग तरीके से। देखिए, अब हम उस एक्सेप्शन को भी करेंगे, पार्थिनोजेनेसिस को भी डिटेल में करेंगे। तो देखिए, ये अब भाई आपने एक चीज़ लर्न करनी है कि हनी बी का जो क्रोमोसोम नंबर है,
क्रोमोसोम नंबर आपने कैसे याद करना है? अगर आप चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में एक बहुत ही फेमस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जिसको सेक्टर 32 में है, GMCH 32 कहते हैं उसको, GMCH 32, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 32। तो आपने थोड़ी देर के लिए सोचना कि आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हनी बी हैं। कितने सेक्टर में? 32 सेक्टर में। कितने? 32 सेक्टर में। तो आपने कहना कि हनी बी का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 32 होता है। 2n = 32। इट इज द वे टू रिटेन 2n = 32। 2n = 32। अब देखिए, अब हम कैसे इसको पढ़ते हैं, कैसे इसको रिटेन करते हैं। ये देखिए, ये क्वीन है, ये क्वीन है, क्वीन का क्रोमोसोम नंबर है 32। क्वीन का क्रोमोसोम है 2n = 32। 2n = 32। तो इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस हुई, क्या बन गए? एग बन गए। n = 16, 16 आ गया, एग बन गए। गॉट इट? अब ड्रोन है, ड्रोन था, अभी मैं ड्रोन का कुछ नहीं कहता, क्या है वो? ड्रोन है। ड्रोन ने स्पर्म बनाया, उसकी बॉडी में जो छोड़ आया अंदर। अरे जिस ड्रोन को चांस मिला उसके साथ मेट करने का, क्वीन के साथ, वो छोड़ आया अंदर। क्या छोड़ा है? स्पर्म छोड़ आया बहुत सारे। वहां वो स्पर्म जो है, स्पर्म भी n = 16 है। ये स्पर्म और ये एग इसने इकट्ठे कर दिया क्वीन ने। क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। 2n = कितना आ गया? 32 आ गया। 16 16 32। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि इस क्वीन ने क्या किया था? इस क्वीन ने क्या किया था? जो अपने पास स्पर्म रखे थे, वो तो स्पर्म सारे खत्म हो गए। थोड़े से स्पर्म थे, थोड़े से स्पर्म थे, वो बन गए एग के साथ फ्यूज कर गए। पर एग बहुत ज़्यादा हैं, एग बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्वीन ने क्या किया कि कुछ एग जो फर्टिलाइज नहीं हुए, जो इसके साथ फर्टिलाइज नहीं हुए, जिनका n = 16 था, उन एग के डायरेक्ट डेवलपमेंट हुई, डायरेक्ट डेवलपमेंट हुई विदाउट फ्यूजन, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। डायरेक्ट डेवलपमेंट हुई। उन एग का क्या बन गया? ड्रोन बन गया। उन एग का क्या बन गया? ड्रोन बन गया। तो ड्रोन में, ड्रोन इज हैप्लॉइड, ड्रोन इज हैप्लॉइड, ड्रोन इज। अब ये हैप्लॉइड क्या करेगा? ये ड्रोन क्या करेगा? ये स्पर्म बनाएगा बिना मियोसिस के, बिना मियोसिस के, बिना मियोसिस के। तो उसका नंबर कितना होगा? 16। 16 हो गया। ये क्या करेगा? ये इस एग के साथ जुड़ेगा, फिर क्या बनाएगा? जाइगोट। उस जाइगोट की क्या बनेगा? वर्कर। क्या बनेगा? वर्कर। और इस जाइगोट का क्या बनेगा? वर्कर। जो कोई और एग है वो डायरेक्टली एग का क्या बनेगा? ड्रोन। एग का क्या बनेगा? ड्रोन। आई थिंक इज क्लियर टू यू। तो यहां मैंने बताया था कि वहां देखो पार्थिनोजेनेसिस हुई। पार्थिनोजेनेसिस मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है पार्थिनोजेनेसिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तभी तो एक्सेप्शन बताई मैंने, कहा एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल में क्या बोला कि कुछ में गैमीट भी बनते हैं, कुछ में गैमीट भी बनते हैं। किस में? ड्रोन में बनते हैं। किस में? ड्रोन में बनते हैं। तो आई थिंक इज क्लियर टू यू। एक बार अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो इसको मैं एक बार फिर से देखिए कैसे बताता हूं कि ड्रोन का जो क्रोमोसोम नंबर है, ड्रोन का क्रोमोसोम नंबर है 16। ड्रोन इज हैविंग 16, क्रोमोसोम नंबर 16। ड्रोन का क्रोमोसोम नंबर 16 है। ड्रोन 16 है। क्वीन का 32 है। ध्यान से देखो। ओके, वर्कर का भी कितना है? 32 है। वर्कर का भी 32 है। ये रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो क्वीन ने क्या बनाया? एग। गॉट इट? क्वीन ने क्या बनाया? एग। और इसने क्या बनाया? स्पर्म। इसने क्या बनाया? स्पर्म। गॉट इट? ये स्पर्म, इसमें भी n = 16, ये भी n = 16। ये दोनों आपस में ज्वाइन किए, क्या बना? जाइगोट। जाइगोट क्या है? 2n = 32। जाइगोट के क्या बनेंगे? वर्कर भी बनेंगे। और क्या बन सकता है? जब क्वीन नहीं होगी तो क्वीन भी बनेगा। तो ये 2n है। वेयर एज कुछ एग जो है उनके क्या बन जाएगा? क्या बनेंगे? ड्रोन। क्या बन गया? ड्रोन। आई थिंक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दो चीजें बताई मैंने, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और यहाँ एग्जांपल बताई मैंने किसकी? आपको
एग्जाम्पल बताइए पार्थिनोजेनेसिस की। एक बार फिर से हम आते हैं पार्थिनोजेनेसिस पे, एक बार फिर से हम करते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस कैन बी complete parthenogenesis or it can be incomplete parthenogenesis. Incomplete parthenogenesis. Complete parthenogenesis. देखो बड़े ध्यान से देखें, एक रशियन लिजर्ड है, एक टर्म आएगा साक्षी, साक्षी साक्षी होता है बेटे रॉकी, एक रशियन लिजर्ड है, रशियन लिजर्ड, रशियन लिजर्ड है, लिजर्टा साक्सिकोला आर्मेनिका, लिजर्टा साक्सिकोला आर्मेनिका, यहां फीमेल ही होती हैं बस, ओनली फीमेल, नो मेल। जो फीमेल है, फीमेल क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है, एग पार्थिनोजेनेटिकली फिर फीमेल प्रोड्यूस करती हैं, एंड रेस गोज लाइक दिस। ऐसा ही एक पंजाब में सबसे छोटा स्नेक है टिफलिना, टिफलिना ब्राह्मिना, पंजाबी लोग बामनी कहते हैं इसको, टिफलिना ब्राह्मिना, स्मॉलेस्ट स्नेक इन पंजाब, नॉर्थ इंडिया में। ये जो स्नेक है इसमें भी फीमेल ही होती हैं, ये फीमेल एग ले करती है और एग से फिर क्या बनती हैं, फीमेल बनती हैं। अब देखिए हाउ स्मार्ट जो क्वेश्चन डालते हैं, कैसे डालते हैं, वो लिखते हैं फादरलेस डॉटर्स, हाउ स्मार्ट दे आर। गिव एग्जाम्पल ऑफ फादर्स डॉटर, क्या गिव एग्जाम्पल, लिजर्टा साक्सिकोला आर्मेनिका एज वेल एज टिफलिना ब्राह्मिना, टिफलिना ब्राह्मिना। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, देखिए इनकम्प्लीट कि यहां तो ये कहते हैं कि एक ही इंडिविजुअल होगा, फीमेल ही होगी, वो फीमेल एग ले करेगी, उसके आगे फीमेल बनेगी, बस ये कंटिन्यू ऐसे ही रेस चलती रहेगी, गॉट इट। बट इन केस ऑफ हनी बी, इन केस ऑफ हनी बी, हनी बी में क्या होता है, हनी बी में, हनी बी में क्या होता है कि कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस नहीं है, सिर्फ किसके केस में पार्थिनोजेनेसिस, ड्रोन के केस में, दोनों के केस में नहीं है, दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। किसमें, क्वीन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, वर्कर इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर एज द ड्रोन इज एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, पार्थिनोजेनेसिस, एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। तो इसको ये दो जो हैं ये क्या हैं, दीज टू आर किसकी प्रोडक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए क्या बोला हमने इसको, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है। अब देखिए क्या कहेंगे इसको, ड्रोन को, ड्रोन क्या है, फादरलेस सन, ड्रोन इज व्हाट, फादरलेस सन, फादरलेस सन। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में, एम्स वगैरह में कई बार पूछे जाते हैं, फादरलेस सन्स, फादरलेस सन कौन है, ड्रोन, गॉट इट, फादरलेस क्यों, क्योंकि मदर से प्रोड्यूस हुआ, और वो क्या है, दीज आर फादरलेस डॉटर्स, फादरलेस सन एंड फादरलेस डॉटर। तो आई थिंक इट्स क्लियर अबाउट पार्थिनोजेनेसिस, बहुत अच्छी तरह आपको पता चल गया कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है, वो क्या क्या डिफरेंस हैं, अभी आपने लिखना नहीं है। तो इसके बाद वी हैव नेक्स्ट इज, अब ऐसे ही कुछ और टर्म आएंगे यहाँ कि एक दिया गया है, छोटी सी टर्म है बट समटाइम्स दीज टर्म्स आर आस्क्ड इन कंपटीशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होती हैं, पहले ये इसको देख लेते हैं। ऑल्दो सेकंड और थर्ड चैप्टर में ये बहुत डिटेल में आपको करवाया जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या हुआ, गैमीट बनेंगे, सबसे पहले गैमीट बनेंगे। तो मैंने यहाँ टर्म बताई थी आपको जेनेसिस, जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन,
तो पहला जो इवेंट है दैट इज गैमीटोजेनेसिस। पहले तो गैमीट बनेंगे, फिर गैमीट ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, फिर फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये जो इवेंट्स हैं इनको कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ऑल्दो इन चैप्टर नंबर 2 and 3 वी आर डूइंग देयर डिटेल्स, बट यहाँ बेसिक्स आपको आना चाहिए। फिर फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन। zygote formation. After zygote formation we have embryogenesis. फिर देखिए embryogenesis, genesis formation of embryo. So these are the, ये किस में आ गई, फिर ये आगे डेवलपमेंट चलती रहती हैं। That is ये post fertilization. These events are post fertilization. Post fertilization. So this is about the gametogenesis, that is formation of gamete. गैमेट कैसे बनते हैं, गैमेट कैसे ट्रांसफर होते हैं, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट हुआ, एम्ब्रियो बना, डेवलपमेंट हुई, एंड दीज आर द एक्टिविटीज़। यहीं एक एक्टिविटी जैसे पिछली बार भी हमने कुछ टर्म्स की थी, उनको अभी बताऊंगा मैं, कि जैसे जुवेनाइल स्टेज एंड वेजिटेटिव फेज। तो जुवेनाइल स्टेज जनरली एनिमल्स में यूज़ करते हैं, एंड वेजिटेटिव फेज वी आर यूजिंग इन प्लांट्स। ओके, तो ऐसे रिप्रोडक्टिव स्टेजेज होती हैं, जहाँ रिप्रोडक्टिव स्टेज में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, एक ऑस्ट्रियल साइकिल आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल और फेज, ऑस्ट्रियल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ह्यूमन बींग्स में एक ग्रुप आता है प्राइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमेट में तीन ऑर्गेनिज्म, तीन ग्रुप्स आते हैं, मोंकी, एप्स एंड मैन। तो दे हैव एम दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। बाकी इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रियस साइकिल होता है। तो जिसे काऊ है, शीप है, इनमें क्या होता है, दे हैव गोट, दे हैव ऑस्ट्रियस साइकिल and they have menstrual cycle. So this is one part. ऐसा ही कुछ रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बताया गया है कि एक प्लांट है, उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 12 साल का रहता है। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ऐसे कुछ नाम इसमें एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको याद होने चाहिए। तो ऐसे दिस वाज अबाउट द, ये आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में। वैसे मैंने पहले आपको लाइफ स्पैन के बारे में जैसे लास्ट टाइम करवाया, तो लाइफ स्पैन में आपको एडअप क्या करना है, आपने 1 1 1 एक और करना है कि माई बेस्ट फ्रेंड दैट इज मे फ्लाई का जो साइकिल है, मे फ्लाई हैज़ 1 मीन्स 1 डे, butterfly has 1 week, then F for fruit fly for 1 month। तो ऐसे देखिए 1 1 1 करके आपने रिटेन करना है। 25 सालों वाला कल मैंने बताया था आपको कैसे रिटेन करना है। आपने 60 से 90 आपने एलिफेंट को करना है, एंड हॉर्स को नियरली 50 प्लस माइनस हॉर्स को करना है। 10 ईयर्स आपने करना है फॉर रोज प्लांट। 140 ईयर आपने पैरेट को करना है। कई साइंटिस्ट ने पैरेट का डिफरेंस, इंडियन पैरेट का कुछ और दिया है, कैप्टिविटी वाले पैरेट का कुछ और दिया है। तो इस टाइप से आपने करना है। 300 बैनियन ट्री बताया था आपको, एंड 3000 मैंने सिक्वा का बताया था। आज आपके क्वेश्चन भी डाला था। तो दिस इज़ अबाउट द, ये आपको मैंने इस चैप्टर के बारे में पहले ये वीडियो अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर से इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपने नोट करनी है वो मैं नोट करवाऊंगा। सो पहले इस चैप्टर को आप सुन